जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ब्लेस्ड सत्संग होते हैं, क्योंकि जो सत्संग को पूरा सुनता है गुरुजी उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग देते हैं और गुरुजी उनका कल्याण भी करते हैं। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि पुत्र सत्संग को पूरा सुना कर, क्योंकि मेरी ब्लेसिंग तेरे लिए ही होती है और तेरे सवालों के जवाब भी इसी सत्संग में छुपे होते हैं। तो सत्संग को बीच में मत छोड़ा कर, मैं तेरा हमेशा कल्याण करूँगा और तेरा ध्यान भी रखूँगा। तो आइए संगत जी, एक आंटी का सत्संग सुनाते हैं। आज मैं आपको दो आंटियों के सत्संग सुनाएंगे। इन दोनों आंटियों ने हमें सत्संग लिख कर भेजे हैं। जैसे कि आंटी ने हमें लिखे हैं, हम आपको उसी तरह से सुनाएंगे। तो आइए संगत जी, पहली आंटी का सत्संग सुनाते हैं। आंटी जी कहती हैं, मेरा नाम नेहा शर्मा है और मैं जालंधर से हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी आपने मेरे परिवार पर बहुत बड़ी कृपा की है, जो हमें भूले हुए को अपने चरणों में लगाया। गुरु जी आप हमेशा हमें अपने चरणों में लगाए रखना। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा परिवार बहुत परेशान था। संगत जी मेरे को पेट में दर्द रहता था। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो बच्चेदानी में रसौली बताई। मेरा परिवार मेरी बीमारी को लेकर बहुत परेशान था। अचानक उसी रात मेरी मासी सास का फ़ोन आया। उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी के साथ हम ऐसे जुड़े कि हमारे घर की सारी निगेटिविटी सब खत्म हो गई। संगत जी, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया। संगत जी, मैंने दूसरा अस्पताल जाकर अल्ट्रासाउंड करवाया। संगत जी, मेरी बीमारी जड़ से ख़त्म कर दी। गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की। संगत जी, जब मुझे मेरी बीमारी के बारे में पता चला तो मैं बहुत परेशान रहने लगी। मेरे गुरुजी के आगे रोती थी। कहते हैं ना, गुरुजी सबकी सुनते हैं। गुरुजी ने एक बाप की तरह मेरा ख्याल रखा। बहुत प्यारे गुरुजी हैं, मेरे सबका ख्याल रखने वाले हैं। संगत जी, गुरुजी है हमें कभी कबूतर रूप में, कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं। हमेशा किसी न किसी रूप में गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। संगत जी, गुरुजी ने हमेशा हमारा ख्याल रखा, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। संगत जी, गुरुजी हमें ढेर सारे ब्लेसिंग देते हैं और हम पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं। संगत जी, यही था हमारा छोटा सा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब हम आपको दूसरी आंटी का सत्संग सुनाते हैं, जिन्होंने हमें लिख कर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। संगत जी को जय गुरु जी की। कुछ दिन पहले मेरे भाई को बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम हो रहा था। खांसी इतनी ज़्यादा भाई को आ रही थी, दवाई खाकर भी खांसी में आराम नहीं आ रहा था। खांसी करके उसके गले में बहुत दर्द हो रहा था। मुझसे उसे देखकर मन बहुत परेशान हो रहा था। मैंने गुरुपा
अरदास की, मेरे भाई की खांसी ठीक कर दो। गुरुपा का नाम लेकर उनका चंदन तिलक लगाया उनके गले पर। गुरुपा की मेहर के पास से मेरे भाई की खांसी में इतना आराम आ गया। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी आके कहती हैं, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली की संगत हूँ, अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा 20 सितंबर का रात के 8 बजे के आसपास का समय था। मैं अपनी मम्मी के साथ बाज़ार गई। जब बाज़ार से आ रहे थे वापस, तो बहुत छोटी सी पीले रंग की तितली घूमते हुई नज़र आई एक गेट के पास। शुक्राना आपका गुरुजी, लख लख शुक्राना। इस समय हमें तितली रूप में दर्शन कराए। मैं जल्दी अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, आंटी जी आगे लिखती हैं कि मैं एक दिन में चपाती बना रही थी। उसमें मुझे काली माता के दर्शन चपाती में हुए। जब दूसरी चपाती बनाई तो उसमें मुझे ओम रूप के दर्शन हुए। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो ये था दूसरी आंटी का सत्संग। आइए संगत जी, आपको हम तीसरी आंटी की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, जिन्होंने हमें आवाज़ रिकॉर्ड करके सत्संग सुनाया है। तो आइए संगत जी, सुनिए उनकी आवाज़ में उन्हीं का सत्संग। तो आज मैं अपना शुक्राना, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो कि मैं शेयर करने जा रही हूँ। जैसे गुरुजी कहते हैं कि हमेशा शुरुआत से शुरू करो, तो मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो बताना चाहूँगी कि मेरे मदर फादर की डेथ 2021 में कोविड में हो गई थी, और दोनों की डेथ एक 13 घंटे के अंतराल में ही हो गया था। एंड उस टाइम मैं 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, और उसके बहुत बुरा टाइम था, बहुत ही ज़्यादा बुरा टाइम था, क्योंकि एक तो कोविड का टाइम था, ऊपर से हम 2 बहनें प्रेग्नेंट थी, और कोई रिश्तेदार कोई हमारा साथ नहीं दे रहा था उस टाइम पे। जबकि मेरे पापा ने, मेरी मम्मा ने बहुत सबके लिए किया था, बट कोई उस टाइम हम लोग के लिए खड़ा नहीं था, किसी भी तरह से नहीं खड़ा था। तो फिर मैंने पहला बच्चा डिलीवर किया, और उसके थोड़े टाइम बाद ही मैं अपने ससुराल गई थी। ससुराल में सिर्फ मेरे ससुर रहते हैं, मेरी सास भी नहीं है। तो वहाँ पे मैं गई, तो मुझे अचानक से वहाँ पे फंक्शन था कोई, तो अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा गुलाब की खुशबू आने लगी। मैं जहाँ भी जा रही थी मुझे बहुत गुलाबों की खुशबू आ रही थी, और मैं सोच रही थी कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मुझे लगा कि मैं उस टाइम दुर्गा माता को बहुत मानती थी, बहुत पूजती थी। ऐसे नहीं अब भी करती हूँ, बट उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा कनेक्शन था, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा जो है, पहला बेटा है, वो उसी टाइम पे नवरात्रि में हुआ था। तो इस वजह से मेरा दुर्गा माँ से बहुत कनेक्शन है, उस वजह से। तो मुझे बहुत खुशबू आ रही थी, तो मुझे लगा कि ये हो सकता है कि दुर्गा माता का कुछ हो। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, फिर मैंने उसे इग्नोर कर दिया। फिर खुशबू आना बहुत बंद हो गया। फिर मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई 2023 में, और मुझे बेटी चाहिए थी। और एक दिन अचानक से मुझे ऐसे ही गुरुजी का मैसेज आया। मैं गुरुजी को बिल्कुल जानती नहीं थी, और ऐसे ही इनका मैसेज आया कि तेरे घर लक्ष्मी आएगी। तो मुझे लगा ये कौन है, और मैं इनको जानती नहीं हूँ। फिर मैंने कहा कि मैं सर्च भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं गुरुजी लोग के बहुत खिलाफ़ रहती थी। मुझे लगा कि ऐसे जो लोग ढोंग करते हैं, पंडित वगैरह होते हैं, नाटक करते हैं कि हम सब सही कर देंगे, गुरुजी मतलब भगवान होने का ढोंग करते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में तो इतने सारे देवी देवताओं हैं, हमें तो उन्हें ही पूजना चाहिए, मैं इनको नहीं सर्च करूँगी। तो मैंने उनको वहीं पे छोड़ दिया, और मुझे लगा कि अगर इनको मुझे अपने आप से कनेक्ट करना होगा तो ये मुझे कर लेंगे कनेक्ट। फिर ऐसा होता हुआ, अक्सर मेरी लाइफ में जो होना होता था वो ये मुझे दिखा देते थे, गुरुजी मुझे सब दिखा देते थे कि आज तेरे साथ ये होगा, आज तेरे साथ ये होगा। फिर मैं उसे रिलेट करने लगी। मैंने देखा कि जो वो बोलते वही होता है। फिर मैंने एक दिन, मेरा मन हुआ कि मैं इनको सर्च करूं, और तब तक मेरी बेटी भी हो चुकी थी। फिर मेरे मन में आया कि मैं इनको देखती हूँ, मैं सर्च करती हूँ। तो फिर मैंने गुरुजी को सर्च किया, और मैंने इनके बारे में पूरा पता किया,
और मैं बताना चाहूँगी कि जब से गुरुजी मेरी लाइफ में जुड़े हैं हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है। हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी जब से हमारे मम्मी पापा चले गए थे। हमें ऐसा लगता था कोई नहीं है और बिल्कुल जीने की कोई इच्छा नहीं होती थी। बस लगता था कि जी रहे हैं, काट रहे हैं, बस खुश नहीं है, अंदर से सारी खुशी चली गई थी। और जब गुरुजी हमसे जुड़े हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप हम गुरुजी में देखते हैं और ऐसा लगता है हमारे माँ पापा ने ही हमें गुरुजी से मिलाया है कि गुरुजी आप मेरे बच्चों को आप देखिए वो बहुत अकेले हो गए और इस वजह से गुरुजी हर पल हर समय हमारे साथ रहते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे ओम दर्शन भी होते रहते हैं तिलक में हर जगह पे और बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं जो कि मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और अभी के लिए मैं गुरुजी का सिर्फ शुक्राना ही कर सकती हूँ क्योंकि गुरु ने जितना दिया है, गुरुजी ने जितना दिया है बहुत ज़्यादा दिया है और वो हमारे सारे बुरे कर्म को काटते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बस यही पे मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। मुझसे जो गलती क्षमा करिएगा। मैं गुरुजी के सामने ही अपनी सत्संग बोल रही हूँ, तो गुरुजी मुझसे जो कोई गलती हो मुझे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।